नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। पिछले लेक्चर में हम लोग बात किए थे प्लानीमीटर के बारे में। इस लेक्चर में बात करने वाले हैं डिजिटल प्लानीमीटर के बारे में। क्लियर है? इस लेक्चर को स्टार्ट करने से बता दूं पहले कि ये जो है आपका डिजिटल प्लानीमीटर पिछले साल ही आपके सेमेस्टर के एग्जाम में पूछा गया है। ये यूनिट छोटा भी है तो ये टॉपिक जो है आपको दोबारा आने के चांसेस भी है। तो लेक्चर को अंत तक देखिएगा, हम एक-एक करके बात करने वाले हैं डिजिटल प्लानीमीटर के बारे में। क्लियर है? तो आइए देखते हैं डिजिटल प्लानीमीटर। सारी दुनिया क्या हो रही है कि टेक्नोलॉजी की तरफ आगे बढ़ रही है, तो हम लोग भी प्लानीमीटर से कहाँ शिफ्ट होंगे, डिजिटल प्लानीमीटर पे। प्लानीमीटर के बारे में हमने आपको बताया था कल क्या कि जो होता है आपका प्लानीमीटर का यूज किसके लिए किया जाता है, किसी भी इरेगुलर शेप का, क्या बताया था कि किसी भी इरेगुलर शेप का जो है वो क्या एरिया को कैलकुलेट करने के लिए प्लानीमीटर का यूज किया जाता है। क्लियर है? डिजिटल प्लानीमीटर का भी यूज जो है हम किसी भी एरिया के इरेगुलर शेप के एरिया को एक्यूरेटली मेजर करने के लिए, एरिया कैलकुलेट करने के लिए जो है डिजिटल प्लानीमीटर का यूज किया जाता है। डिजिटल प्लानीमीटर में देखिएगा क्या होता है कि इसमें जो होते हैं आपके फंक्शन के दिए होते हैं, उसके द्वारा आप क्या करते हैं कि जिस यूनिट में आपको क्या आंसर चाहिए होता है, इस एरिया को क्या करना होता है, कैलकुलेट करना होता है, उसको आप डायरेक्टली फीड कर देते हैं। और जो आपके जो जिस मैप बनाया गया है आपके, ये जो मैप आपके बनाया गया है, ये मैप किस पे बनाया गया होगा, स्केल पे बनाया गया होगा, क्योंकि ग्राउंड पे तो ये एक्चुअल में बहुत बड़ा होता है। ठीक है? तो हम लोग मैप पे क्या स्केल लेकर के बनाते हैं। तो इस स्केल को भी क्या आप जो है वो डिजिटल प्लानीमीटर में जो है डायरेक्ट फीड करने की क्या होती है कि इसमें फंक्शन की दिया गया होता है। क्लियर है? डिजिटल प्लानीमीटर्स की पार्ट्स की बात करें तो चलिए सबसे पहले हम डिजिटल प्लानीमीटर के बारे में 2 लाइन लिखते हैं, उसके बाद से हम एक-एक करके इनके पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। इसमें भी जो है आपके प्लानीमीटर की तरह कई पार्ट्स होते हैं, उनको हम एक-एक करके देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम डिजिटल प्लानीमीटर के बारे में लिखते हैं, जो बातें हमने अभी समझा है। तो चलिए सबसे पहले डिजिटल प्लानीमीटर के बारे में 2 पॉइंट लिखिए। क्या हमने बताया कि पोलर प्लानीमीटर की तरह ही क्या होता है ये कि एक एडवांस वर्जन है जो क्या करता है इरेगुलर शेप की एरिया को क्या करता है एक्यूरेटली मेजर करता है। तो इरेगुलर शेप का एरिया जो है कैसे मेजर करता है, एक्यूरेट। क्लियर है? एक्यूरेट मेजर किया जाता है। इसकी सहायता से हमने क्या बताया कि प्राप्त एरिया के माप को अन्य यूनिट में, क्या बताया कि अन्य यूनिट में चेंज करने की आवश्यकता नहीं होती। चूंकि क्योंकि इसमें मैप में यूज स्केल जो आपने मैप में स्केल का यूज किया है, वह जो यूनिट आपको चाहिए यानी कि डिजायर्ड यूनिट मीन्स क्या कि जो आपकी इच्छा हो, जिस यूनिट में आपको एरिया चाहिए, डिजायर्ड यूनिट को फीड करना, यानी कि उसमें क्या करना, फीड करने की सुविधा होती है कि इसके द्वारा फंक्शन की में प्रदान की गई होती है। क्लियर है? तो अब चलिए बात कर लेते हैं कि डिजिटल प्लानीमीटर्स के कौन-कौन से पार्ट्स हैं। तो लिखिएगा एक-एक करके डिजिटल प्लानीमीटर्स के पार्ट्स के बारे में। सबसे पहला जो आपका पार्ट्स है वो क्या होता है कि रोलर होता है। क्या होता है? रोलर होता है। फिर सेकंड नंबर लिखिएगा आप कि ट्रेसिंग पॉइंट, क्या लिखिएगा, ट्रेसिंग पॉइंट। थर्ड नंबर लिखिएगा ट्रेसिंग मैग्नीफायर मैग्नीफायर। और फिर फोर्थ नंबर जो है ट्रेसिंग आर्म होता है। क्या? ट्रेसिंग ट्रेसिंग आर्म। इसको आप सेकंड नंबर भी कर सकते हैं। क्लियर है? 5 नंबर जो आप लिखिएगा, एक डिजिटल की बात है तो डिजिटल इस पे एक डिस्प्ले होगा, तो लिखिएगा डिजिटल डिस्प्ले। क्लियर है? डिजिटल चीजें हैं तो इसमें बैटरी भी होगा, तो लिखिएगा एक क्या कि स्ट्रॉन्ग लॉन्ग लाइफ बैटरी लिखिएगा। लॉन्ग लाइफ, अभी बात करेंगे 6 नंबर के बारे में, लॉन्ग लाइफ बैटरी। क्लियर है? फिर जो है आपका 6 नंबर में लिखिएगा फंक्शन की। अब देखिए फंक्शन की में क्या क्या होता है आपका, फंक्शन की फंक्शन की फंक्शन की में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले डिजिटल चीज है तो आपके ऑन करने की इसमें व्यवस्था होगी, तो लिखिएगा ऑन। फिर इसे ऑफ करने के लिए होगा तो लिखिए ऑफ। इसके बाद और क्या हो सकता है, स्टार्ट का बटन होता है। क्या होता है? स्टार्ट का बटन होता है। यूनिट 1 होता है। क्या? यूनिट 1। यूनिट 2 होता है आपका। फिर आपका स्केल होता है, जो आप स्केल को इसमें फीड करिएगा। फिर आपका जो होता है स्केल के बाद लिखिएगा एवर होता है। क्या होता है? एवर, यानी कि एवरेज निकालेंगे। फिर आपका मेन्यू होता है। क्या? मेन्यू। फिर आपके होल्ड बटन होता है। और क्या होता है? 0 से लेकर के और 9 तक डिजिट होते हैं। क्लियर है? तो इतने सारे आपके फंक्शन की होते हैं। कौन कौन से?
ऑन करना होगा आपको, ऑफ करने के लिए भी होंगे। स्टार्ट बटन होगा, यूनिट 1 2 होता है, स्केल होता है, फिर आपके एवर होता है, यानी कि कई बार आप एरिया को निकाल करके और क्या ले लेते हैं, उसका एवरेज ले लेते हैं। फिर मेन्यू होता है, होल्ड होता है, और 0 से 9 तक क्या होते हैं, इसमें फंक्शन की होते हैं। क्लियर है? ये मेनू नहीं मेमो होता है। क्या होता है? मेमो, यानी कि MEMO, मेमो। क्लियर है? तो यहाँ तक आप लोग लिख लीजिए। अब बात कर लेते हैं मेजरमेंट ऑफ एरिया यूजिंग डिजिटल प्लानीमीटर, यानी कि डिजिटल प्लानीमीटर का यूज करके आप किसी भी इरेगुलर शेप के एरिया को कैसे मेजर करते हैं, अब बात कर लेते हैं। क्लियर है? तो देखिएगा, सबसे पहले आप क्या करते हैं कि डिजिटल प्लानीमीटर पे जो आपका पावर बटन रहता है उसको सबसे पहले आप क्या कीजिएगा कि ऑन कीजिएगा। क्लियर है? ऑन करके उसमें क्या करते हैं आप कि जिस यूनिट में आपको डिजायर्ड यूनिट में क्या चाहिए कि ये जो एरिया चाहिए, डिजायर्ड यूनिट में एरिया आपको चाहिए, वो क्या करते हैं, यूनिट को फिट कर देते हैं। उसके बाद से आपने जो क्या मैप मान करके, स्केल मान करके ये मैप को बनाया है, उसको हम क्या करते हैं कि फिट कर देते हैं। तो ये देखिए, मैप जो आपने बनाया है क्या स्केल मान करके, इसको हम फिट कर देते हैं। फिर प्लानीमीटर के जो आपके पोल आर्म दिख रहा है उसको क्या करते हैं कि इस एरिया के नजदीक जो है आपकी जो बाउंड्री लाइन है उसके नजदीक लाएंगे, और कोई हम क्या करते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट मान लेते हैं, और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि बहुत ही सावधानी पूर्वक रखेंगे क्या पोल आर्म को। देखिए जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा है। उसके बाद से हम क्या करेंगे, देखिए जैसे उसमें क्या किया जा रहा है कि पोल आर्म से प्लानीमीटर के द्वारा जो है आपके एरिया के बाउंड्री को ट्रेस किया जा रहा है। क्लियर है? आप क्या करेंगे कि ट्रेस करेंगे, और फिर क्या करेंगे कि आप जैसे जैसे ट्रेस कीजिएगा आपको डिस्प्ले पे रीडिंग जो है आपका मिलता जाएगा। और फिर क्या करेंगे कि आपने जहां से स्टार्टिंग पॉइंट पे क्या स्टार्टिंग पॉइंट से आपने रीडिंग को रीड करना शुरू किया था, वहां पे ला करके हम रोकते हैं, और उसके बाद से हम डिस्प्ले पे क्या करते हैं कि रीडिंग को रीड कर लेते हैं। क्लियर है? फिर देखिए अब आपको क्या कि इस क्षेत्र का जो है आपको एरिया मिल गया। एरिया मिल गया किसमें, आपकी डिजायर्ड यूनिट में, जिस यूनिट में आपको एरिया चाहिए उसमें मिल गया है। ठीक है? अब देखिए, अगर आपको इस एरिया को और ज्यादा एक्यूरेट क्या करना हो कि कैलकुलेट करना हो, मान लीजिए कि एक बार आपने ऐसे घुमाया, कुछ गड़बड़ हो जाए, कुछ गलती हो जाए, कुछ मिस्टेक हो जाए, तो क्या होगा कि थोड़ी सी आपकी जो रीडिंग आएगी वो गलत आएगी। इसके लिए आप क्या करते हैं कि कई बार जो है हम डिजिटल प्लानीमीटर के द्वारा इस बाउंड्री को ट्रेस कराते हैं, और जो रीडिंग हमें मिलता है एवरेज का की दबा करके, एवर जो आपको पहले हमने लिखवाया है, एवर का बटन दबा करके और क्या करते हैं कि दोबारा ट्रेस करते हैं। फिर आप क्या करते हैं कि रीडिंग को ले लेते हैं। तो एवरेज रीडिंग हम ले लेते हैं किसके लिए, मोर एक्यूरेट रिजल्ट के लिए। क्लियर है बात? तो चलिए इसको एक एक करके पहले लिखते हैं, इसके बाद से हम इसके वर्किंग प्रोसेस को लिखेंगे। तो देखिए जो पॉइंट हम लोगों ने समझा है उसी को लिखा गया है, आइए लिखते हैं इसे एक एक करके। सबसे पहला पॉइंट हमने क्या बताया कि डिजिटल प्लानीमीटर का पावर ऑन करके, क्या पावर ऑन करके, और फंक्शन की पर एरिया की डिजायर्ड यूनिट, यानी कि जिस आपको यूनिट में चाहिए एरिया, वह क्या मैप में यूज्ड स्केल क्या करते हैं, फीड करते हैं, यानी कि उसमें इंटर करते हैं। फिर देखिए प्लानीमीटर का पोल आर्म हमने बताया आपको कि प्लानीमीटर का जो पोल आर्म है, ये मान लीजिए क्या हो गया आपका कोई एरिया हो गया। ठीक है? तो प्लानीमीटर के पोल आर्म को एरिया के नजदीक क्या करते हैं, स्थापित करते हैं। क्लियर? एरिया की बाउंड्री लाइन पर स्थित उचित उचित जो है आपका, यानी कि सुटेबल स्टार्टिंग पॉइंट मान लेते हैं। क्या मानते हैं? स्टार्टिंग पॉइंट को मान लेते हैं। तो चलिए मान लेते हैं हमारा स्टार्टिंग पॉइंट जो है यहाँ हो गया। क्लियर है बात? फिर देखिए आप क्या करेंगे कि ट्रेसिंग पॉइंट को एरिया की बाउंड्री पर सावधानी पूर्वक चलाते हैं। ट्रेसिंग पॉइंट को क्या करेंगे कि सावधानी पूर्वक चलाएंगे, और ध्यान रखते हैं क्या कि कर्व पर, कहाँ कर्व पर, यानी कि ये जो है कर्व पर ट्रेसिंग पॉइंट का कांटेक्ट एक्यूरेसी, क्या कांटेक्ट एक्यूरेसी के साथ क्या हो कि बाउंड्री लाइन पर जो है वो कर्व से बना रहे। क्लियर है? यानी कि आपकी पोल आर्म जो है वो क्या हो कि बाउंड्री लाइन के साथ कांटेक्ट जो है एक्यूरेसी के साथ बना रहे। फिर देखिए ट्रेसिंग पॉइंट पे पुनः आप क्या कीजिएगा कि आप चला रहे हैं, ट्रेस कर रहे हैं, और इसके बाद आप कहाँ आ जाइएगा, फिर आप इनिशियल पॉइंट पे आ जाइएगा। तो पुनः इनिशियल पॉइंट पर लौट आने पर क्या करते हैं कि डिस्प्ले पर जो आपका एरिया को क्या करते हैं, रीड कर लेते हैं। क्लियर है? एरिया रीड करके नोट कर लेंगे। फिर देखिए इस प्रोसेस को कई बार दोहरा करके और हम क्या ले लेते हैं कि अधिक परिशुद्ध, यानी कि ज्यादा एक्यूरेट के लिए हम इस मान का क्या ले लेते हैं, औसत लेकर के, और प्राप्त किया जा सकता है। क्लियर है बात? तो चलिए इसके अब इस प्लानीमीटर के, डिजिटल प्लानीमीटर के वर्किंग प्रोसेस के बारे में बात करते हैं कि जो इस पे सारे फंक्शन की होते हैं उसको कैसे यूज करके और एरिया को कैलकुलेट आप करते हैं।
बात कर लेते हैं डिजिटल प्लानीमीटर के वर्किंग प्रोसेस के बारे में कि इसके द्वारा वर्क कैसे किया जाता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, एक मैप बनाते हैं जिसको आपको क्या करना है कि प्लानीमीटर के द्वारा आपको एरिया को कैलकुलेट करना है। क्लियर है? तो चलिए हमने यह एक क्या बना दिया, मैप बना दिया। इस पे जो है देखिए आपका जो है ये एक जो है इरेगुलर शेप का एरिया है, इससे को आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर है कि ये एरिया कितना है। ठीक, तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा कि ये जो ड्राइंग शीट पे जो है आपका एरिया बना है, इसे सबसे पहले क्या करते हैं कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ये मान लीजिए क्या हो गया आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन, इस ड्राइंग शीट को क्या कीजिएगा कि रखिएगा। क्लियर है? उसके बाद से देखिए हमने क्या बताया सबसे पहले आपको कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखेंगे किसको, मैप को। फिर क्या सेकंड नंबर जो है देखिए क्या, इसको अभी हम लैंग्वेज में लिखवाएंगे, शॉर्ट में हम पॉइंट नोट करते चल रहे हैं कि कैसे क्या हो रहा है। क्लियर है? अब देखिए आपने क्या किया कि ड्राइंग शीट पे बने जो है आपके मैप हैं उनको क्या किया कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में रख दिया। इसके बाद जो है फंक्शन की सहायता से आपका क्या कीजिएगा कि जो है आपका डिजिटल प्लानीमीटर उसको ऑन कीजिएगा। तो क्या कीजिएगा, सेकंड में ऑन कीजिएगा। उसके बाद देखिए क्या करते हैं, ऑन करके और उसमें जो आपकी डिजायर्ड यूनिट में जो है आपकी एरिया चाहिए उसको फिल करते हैं। किसकी सहायता से, फंक्शन की सहायता से डिजायर्ड डिजायर्ड यूनिट को हम क्या करेंगे, फिल करेंगे। और फिर देखिए आपका जो जिस स्केल पे जो है ये मैप बनाया गया है उस स्केल को भी हम क्या करते हैं कि स्केल की सहायता से फिल करते हैं। क्लियर है? तो इसके बाद क्या करेंगे कि स्केल को हम फिल करते हैं। फिर देखिए अब देखिए ये जो है आपका मैप, इस पे अब हमने क्या माना था, कोई स्टार्टिंग पॉइंट मान लेते हैं। तो हमने स्टार्ट किया था यहाँ से, तो इसको स्टार्टिंग पॉइंट मान लिया। क्लियर है? इसके बाद से डिजिटल प्लानीमीटर के पोल आर्म को, जैसा कि हमने आपको पीछे दिखाया, क्या करते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट पे लाते हैं। उसके बाद से हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पे लाएंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पे, और क्या करते हैं कि बीप साउंड को सेट कर लेते हैं, बीप साउंड, और क्या सेट कर, जीरो की को सेट कर लेते हैं, क्या, जीरो की। क्लियर है? बीप साउंड सेट कर लेंगे और जीरो की कहाँ ला करके, स्टार्टिंग पॉइंट पे। इसके बाद हम क्या करते हैं कि आपके प्लानीमीटर के जो आर्म है उसको हम क्या करते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट से क्या करेंगे कि मूव कराते हैं, ट्रेस कराते कराते, और फाइनल जो है आपके पॉइंट पे लाएंगे। उसके बाद से हम क्या करेंगे कि होल्ड बटन दबा करके, क्या, होल्ड बटन दबा करके, होल्ड बटन दबा करके और फाइनल रीडिंग जो है आपका वो नोट कर लेते हैं, फाइनल रीडिंग जो है आपका नोट कर लेते हैं। तो स्टार्टिंग में आपने क्या किया, शुरू में एक बार चलिए फिर से हम देखते हैं। सबसे पहले आपने क्या कि ड्राइंग शीट पे जो आपका मैप बनाया गया है उसको आपने क्या किया कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा। फिर आपने क्या किया कि फंक्शन की सहायता से ऑन बटन किया। ठीक है, डिजिटल प्लानीमीटर को ऑन किए। फिर आप क्या करते हैं, स्केल की सहायता से स्केल को फिल करते हैं। देखिए स्केल की सहायता से स्केल की को फिल करते हैं। फिर डिजायर्ड यूनिट आपको जिस यूनिट में चाहिए उसको आप यूनिट की सहायता से फिल करते हैं। क्लियर है? फिर हमने क्या बताया कि स्टार्टिंग पॉइंट पे जो है आप स्टार्टिंग पॉइंट लेते हैं, पोल आर्म को वहीं पे लाते हैं और क्या करते हैं कि प्लानीमीटर में जो है बीप साउंड को है सेट कर लेंगे। और क्या सेट करेंगे, जीरो की को सेट करेंगे। जीरो क्योंकि यहाँ से आपने रीडिंग को स्टार्ट किया और फिर क्या करेंगे कि हम ट्रेस करते 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 और फिर आएंगे यहीं पे और क्या करते हैं कि रीडिंग को नोट कर लेते हैं होल्ड करके। क्लियर है? अगर आपको देखिएगा कि अगर आपको क्या चाहिए कि ज्यादा एक्यूरेट चाहिए तो हमने पीछे ही बताया आपको कि क्या कर लेते हैं कि एवर की दबा करके और फिर यहाँ से क्या करेंगे कि रीडिंग लेना शुरू करेंगे और फाइनली जाकर के फिर यहाँ क्या करेंगे कि एवरेज बटन दबाकर और रीडिंग को नोट कर लेते हैं। क्लियर है? तो इस तरह से जो है आपका डिजिटल प्लानीमीटर का कुछ वर्किंग प्रोसेस होता है। तो चलिए इसको हम एक एक करके लिखते हैं। आप लोग इसे शॉर्ट में चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं या फिर अभी और पॉइंट है नीचे, इसमें हमने जितनी सारी पॉइंट बोली है इसमें 10-11 पॉइंट है लगभग, तो उसको आप लोग खुद से लिखिएगा ऐसे ही शॉर्ट में। आप लोग सिर्फ इतना याद रखिएगा कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में सबसे पहले स्थापित करते हैं, फिर क्या करते हैं, ऑन करते हैं, डिजायर्ड यूनिट फिल करते हैं, फिर आपको जिस स्केल पे मैप बनाया गया है उसको फिल करेंगे। फिर क्या करेंगे कि स्टार्टिंग पॉइंट मानेंगे, वहां बीप साउंड को सेट करते हैं और क्या सेट करेंगे, जीरो। स्टार्टिंग पॉइंट पे जीरो और बीप साउंड को सेट करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, पोल आर्म को ट्रेस कराएंगे, फाइनल रीडिंग जा करके होल्ड करके बटन को ले लेंगे। ज्यादा एक्यूरेट चाहिए हमें एरिया तो क्या करेंगे कि फिर एवर की को दबा करके और पुनः ट्रेस कराएंगे और फिर क्या करेंगे, रीडिंग को ले लेंगे। एक और बात देखिए कि अगर ये एरिया आपका बहुत बड़ा हो तो इसे क्या करते हैं कि कई छोटे छोटे एरिया में हम डिवाइड कर देते हैं और उसके बाद से हर एक एरिया का क्या करेंगे कि एरिया कैलकुलेट करके और क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। क्लियर है बात यहाँ तक? तो चलिए इसको हम मिटा करके और क्या लिखते हैं, वर्किंग प्रोसेस डिजिटल प्लानीमीटर के बारे में लिखते हैं। तो चलिए एक एक करके वर्किंग प्रोसेस को लिखते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमने क्या बताया था
कि ड्राइंग शीट पर बने एरिया को क्या करते हैं कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में, देखिएगा जो हम बॉक्स में बंद करेंगे इसे आप शॉर्ट नोट्स के तौर पे तैयार करते जाइएगा, सिर्फ उसी को याद रखिएगा। ये सेंटेंस पूरा एग्जाम में आसानी से लिख दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यही एक दो टॉपिक है आपका इस यूनिट में और ये आना ही आना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि ऑन फंक्शन की को क्या करते हैं, दबा करके डिस्प्ले पर 0 सेट करते हैं। तो दूसरी बार में क्या करते हैं, दूसरा पॉइंट ऑन की करते हैं, क्लियर है। और क्या करेंगे कि 0 सेट करेंगे, इसके आगे लिखिएगा 0 सेट करते हैं। थर्ड में हमने क्या बताया था कि स्केल की सहायता से मैप में यूज स्केल को फीड करते हैं, तो स्केल को फीड कीजिएगा थर्ड नंबर में, क्लियर है। फिर हमने क्या बताया था कि यूनिट की हेल्प से डिजायर्ड यूनिट को फीड कीजिएगा, तो यहाँ देखिए डिजायर्ड यूनिट को हम फीड करेंगे, क्लियर है। फिर हमने बताया था कि दिए गए एरिया की बाउंड्री पर लाइन पर स्थित जो है स्टार्टिंग पॉइंट हमने माने थे, तो क्या मानेंगे कि स्टार्टिंग पॉइंट पर क्या लेंगे कि एक आवर्धक वृत्त के रूप में क्या ट्रेसिंग पॉइंट स्थापित करते हैं, क्लियर है। तो स्टार्टिंग पॉइंट स्थापित करेंगे, ये कोई हो गया आपका क्या एरिया हो गया, यहाँ पे हमने स्टार्टिंग पॉइंट स्थापित कर लिया। फिर देखिएगा कि स्टार्ट की दबा करके डिस्प्ले पर हमने क्या बताया था कि 0 सेट करते हैं, वह क्या बीप साउंड सेट करते हैं, क्या दबा करके स्टार्ट की दबाकर, क्लियर है। ये देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि गिवन एरिया के आउटर पेरीफेरी पे, आउटर पेरीफेरी मतलब क्या कि बाहरी परिधि पे, क्लियर है। तो आउटर पेरीफेरी पर क्या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, किधर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्रेसिंग पॉइंट लगातार धीरे धीरे क्या करते हैं चलाते हैं, क्लियर है। फिर देखिए एक चक्कर पूर्ण होने पर ट्रेसिंग पॉइंट पुनः इनिशियल पॉइंट पर वापस लौट आता है, ठीक इसी समय क्या करते हैं कि होल्ड की दबाकर, हमने बताया था आपको कि होल्ड की दबा करके और डिस्प्ले का क्या करेंगे कि रीडिंग को रीड करके और नोट कर लेते हैं, क्लियर है बात। फिर देखिए इसके बाद यह रीडिंग ही एरिया का क्या होगा डिजायर्ड यूनिट में, डिजायर्ड यूनिट में जो होगा आपका यहाँ से एरिया निकल जाएगा, क्लियर है बात। फिर देखिए हमने बताया कि अधिक परिशुद्ध मापन हेतु हम क्या दबाते हैं कि एवर की दबाते हैं, एवरेज की, और इसके बाद हम क्या कर लेते हैं कि एवरेज ले लेते हैं यही प्रोसेस के द्वारा, क्लियर है। फिर देखिए अधिक बड़े एरिया के लिए हमने क्या बताया था कि छोटे छोटे एरिया में पहले बांट करके और फिर उसे ऐड करके और टोटल एरिया हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो अधिक बड़े एरिया के लिए मापन के लिए उस एरिया को क्या करते हैं कि सब एरिया में, किसमें सब एरिया में बांटकर प्रत्येक एरिया को अलग अलग देखिएगा कि क्षेत्रफल ज्ञात करके और सभी क्षेत्रफल को क्या कर लेते हैं कि जोड़ करके और डिटेल्ड जो है आपका एरिया यानी कि विस्तृत क्षेत्रफल जो है ज्ञात किया जाता है, क्लियर है बात। तो आपने देखा वर्किंग प्रोसेस जो है डिजिटल प्लानीमीटर का कैसे किया जाता है, क्लियर है। थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट है और क्या है प्रैक्टिकल है, आप लोग देखिएगा कि कैसे कैसे काम किया जा रहा है, थोड़ा सा उससे रिलेट कीजिएगा, तुरंत याद हो जाएगा। केवल आपको प्रोसेस याद करना है। क्या मान लीजिए जैसे आप लोग खाना खाते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे कि रोटी को तोड़ते हैं, सब्जी लगाते हैं, फिर मुंह में लाते हैं, यही बात तो है। सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल प्लेन में सेट करेंगे, उसके बाद 0 सेट करते हैं, स्केल की सहायता से स्केल फीड करते हैं, फिर हम क्या करेंगे डिजायर्ड यूनिट को फीड करते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट पे स्टार्टिंग पॉइंट ले लेते हैं, फिर क्या करते हैं स्टार्टिंग की को दबा करके 0 व बीप साउंड सेट कर लेते हैं, बीप साउंड सेट कर लेंगे, फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्रेस करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे फिर आप इनिशियल पॉइंट पे पहुंच जाइएगा तो रीडिंग मिलेगा, होल्ड की दबा करके रीडिंग को रीड कर लीजिएगा, क्लियर है। फिर आपका जो एरिया मिल जाएगा डिजायर्ड यूनिट पे एरिया होगा। अब क्या करते हैं कि एवर की दबा करके एवरेज ले लीजिएगा, ज्यादा एक्यूरेट आपको एरिया मिल जाएगा। ज्यादा बड़ा एरिया होगा तो छोटे छोटे एरिया में क्या कीजिएगा डिवाइड करके और उसे क्या कर लेंगे कि ऐड करके और डिटेल्ड एरिया का एरिया आप लोग फाइंड आउट कर लीजिएगा, क्लियर है बात। तो कल हमने देखा था पिछले लेक्चर में कि प्लानीमीटर के बारे में, क्लियर है, उसमें एक फार्मूला देखा था। चलिए उस फार्मूले पे एक हम न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस कर लेते हैं कि कैसे एरिया प्लानीमीटर के द्वारा निकाला जाता है। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए, मैं न्यूमेरिकल को लिखता हूँ बोर्ड। देखिएगा क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, मैं पढ़ रहा हूँ। क्या दिया है कि कैलकुलेट द एरिया फिगर फ्रॉम द फॉलोइंग रीडिंग्स बाय अ प्लानीमीटर विथ एंकर पॉइंट आउटसाइड द फिगर, यानी कि आपका एंकर पॉइंट किधर है आउटसाइड द फिगर है, तो यहाँ क्या सी को ऐड करेंगे नहीं करेंगे, क्लियर है। तो फिर देखिएगा आगे क्या दिया है कि आउटसाइड द फिगर इनिशियल रीडिंग आपका दिया है कितना 7 पॉइंट। चलिए इनिशियल रीडिंग को हम कितना लिख रहे हैं आई से लिख रहे हैं, क्लियर है। कितना दिया है 7.875, 7.875 दिया है, क्लियर है। फिर देखिए क्या दिया है फाइनल रीडिंग दिया है 3 पॉइंट, फाइनल रीडिंग जो है आपका कितना है 3.086, क्लियर है। एंकर पॉइंट कहाँ है आपका आउटसाइड द फिगर, चलिए इसको भी नोट कर लेते हैं। एंकर पॉइंट, एंकर पॉइंट आउटसाइड द फिगर, क्लियर है।
ये भी आपको क्वेश्चन में दिया है, तो सी की वैल्यू को ऐड नहीं करेंगे। हमने कल बताया था कि जब आपका एंकर पॉइंट कहाँ होगा, इनसाइड द एरिया होगा, तो हम क्या करेंगे, सी की वैल्यू को ऐड करेंगे, और अगर जो है आपका आउटसाइड होगा तो फिर ऐड नहीं करेंगे। क्लियर है। एम की वैल्यू दिया है कितना, 10 स्क्वायर मीटर, यानी कि एम की वैल्यू जो हो जाएगी 10 स्क्वायर इंच दिया है, 10 स्क्वायर इंच। क्लियर है। फिर देखिए क्या कह रहा है कि द जीरो मार्क ऑन द डायल पास द फिक्स्ड इंडेक्स मार्क ट्वाइस इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी कि जो है आपका ये देखिए कि जीरो मार्क जो है डायल कितनी बार पास किया है, ट्वाइस इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो क्या लेंगे हम यहाँ, प्लस लेंगे। क्लियर है। और 2 बार पास किया है तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से n की वैल्यू जो हो जाएगी वो 2 हो जाएगी। क्लियर है। हमने फार्मूला आपको क्या बताया था कि फार्मूला जो होता है एरिया इक्वल टू क्या होता है कि m इंटू फाइनल रीडिंग माइनस इनिशियल रीडिंग प्लस माइनस क्या हो जाता है कि 10n प्लस c। क्लियर है। यहाँ से जो देखिए क्या c की वैल्यू 0 होगा, क्यों, क्योंकि आउटसाइड दी है आपका एंकर आर्म, तो यहाँ से c की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो a इक्वल टू जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, m की वैल्यू जो है 10 हो जाएगा। फाइनल रीडिंग कितना दिया है, 3.086 प्लस होगा, क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिया गया है, तो प्लस हमने कर दिया, सॉरी इसके पहले क्या होगा कि माइनस इनिशियल रीडिंग, तो माइनस इनिशियल रीडिंग कितना है 7.875, और फिर क्या होगा कि प्लस 10, और n की वैल्यू कितना है 2 है। क्लियर है। तो यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए, a की वैल्यू 10 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 10 दूना 20, और 20 में से क्या होगा कि 7.875 जो होगा माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, चलिए इसको पहले हम ऐड कर दे रहे हैं, तो 20 और 3 23.086 माइनस 7.875। क्लियर है। तो यहाँ से जो a की वैल्यू हो जाएगी 10 इंटू क्या हो जाएगा, देखिए 6 में से 5 जाएगा तो 1 हो जाएगा, 8 में से 7 गया 1, और 10 में से क्या हो जाएगा 8 जाएगा तो 2, यहाँ बचा क्या 2, 2 में से 7 नहीं जाएगा तो क्या हो जाएगा, 12 में से 7 जाएगा तो 5, और यहाँ होगा 1, तो 15.21। तो यहाँ से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, a की वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगा कि 152.11 हो जाएगा। क्लियर है। 10 से गुणा कीजिएगा तो देखिए कैसे कि 10 इंटू 15.211, क्या कीजिएगा पॉइंट उड़ेगा तो नीचे आएगा आपका 1000, ये देखिए 1 से 1 कैंसिल, अब देखिए 2 जीरो है तो 2 के बाद क्या होगा पॉइंट आ जाएगा, तो 15.211, और आंसर किस में होगा, स्क्वायर इंच में। क्लियर है। तो चलिए आप लोगों ने देखा कि न्यूमेरिकल में बिल्कुल करेक्ट आंसर आया 152.11। तो चलिए इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। आपको लेक्चर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए, और कोई डाउट हो तो भी लिखिए, मैं आपके एक एक कमेंट का रिप्लाई करने का कोशिश करता हूँ। फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही, लेकिन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास ग्रुप में शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम होगा हमारा क्या कि कैपेसिटी ऑफ रिजर्वायर विद द हेल्प ऑफ कंटूर मैप के द्वारा हम फाइंड आउट करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर होगा, आपके प्रैक्टिकल चीज़ों को दिखा करके कैसे फाइंड किया जाता है किसी भी बड़े रिजर्वायर का कैपेसिटी को, उसमें कितना पानी आ सकता है, कोई बड़ा आपका डैम है उसमें कितना पानी स्टोर हो सकता है। अगले लेक्चर में इसके बारे में बात करने वाले हैं, तो लेक्चर को देखना ना भूलिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।